माँ चलती हूँ अब मैं, अपना ख्याल रखना। आशा देवी के एक्सीडेंट के बाद बेटी दामाद उनसे मिलने आए हुए थे। नंदिता एक हफ्ता अपने मायके रहने के बाद आज वापस अपने ससुराल जा रही थी। नंदिता के जाने से भाभी रोशनी भी उदास हो जाती है, क्योंकि वह दोनों ननद भाभी कम और एक दूसरे की सहेलियां ज्यादा हैं। दोनों एक दूसरे से घंटों बातें किया करती थी, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटा करती थी। नंदिता के जाने से रोशनी भी उदास हो जाती है। नंदिता सबको बाय करके और फिर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रोशनी खाना लेकर आई और बोली, खाना खा लीजिए। आशा जी ने कहा, नहीं बहू, अभी खाने को जी नहीं कर रहा है। रोशनी ने कहा, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो दवा लेने में देर हो जाएगी। मन मारकर वह खाना खाने बैठ गई, पर अपने साथ साथ रोशनी को भी खाना खाने के लिए कह रही। रोशनी भी खाना नहीं खाना चाह रही थी। उसने कहा, माँ, दीदी के जाने से तो पूरा घर सूना हो गया है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। आशा देवी कहती है, मैं जानती हूँ कि तुझे भी उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तू खाना नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तब रोशनी मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है माँ। शाम में आशा जी और किशोरी लाल जी बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। किशोर जी कहते हैं, एक कप चाय मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तभी रोशनी चाय लेकर आती है और कहती है, पापा जी, मैं आप लोगों के लिए चाय ला ही रही थी। किशोर जी कहते हैं, बेटी, तू हम सबके मन की बात कैसे जान लेती है। और यह कहते ही सब हंसने लगते हैं। तभी आशा देवी कहती है, तू अपनी चाय भी यहीं बैठकर पी ले। रोशनी अपनी चाय लेकर आती है और सास ससुर के साथ बातें करते करते चाय पीने लगती है। रोशनी तो जैसे हर वक्त अपने सास ससुर के आगे पीछे ही घूमते रहती थी। उन्हें कब क्या चाहिए वह इस बात का पूरा ख्याल रखती थी। 2 दिन के बाद मोहल्ले की कुछ औरतें आशा जी से उनका हालचाल पूछने आई। रोशनी ने सबको चाय नाश्ता दिया। तभी आशा जी ने रोशनी से कहा, बहू, मेरे कपड़े बाहर होंगे, उन्हें लाकर रख दे। रोशनी जी माँ जी कहकर चली गई। सब आपस में बातें करने लगी। सब आशा जी से उनका हाल समाचार पूछ रही थी। उनमें से एक ने कहा, नंदिता भी चली गई, घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा होगा। घर में बेटियां होती हैं तो रौनक बनी रहती है, याद तो आती ही होगी आपको उसकी। तभी आशा जी कहती है, हाँ, सही कह रही हैं आप। बेटियों के आने से तो जैसे घर में एक रौनक ही आ जाती है। लेकिन एक बेटी जाती है तो एक बहू भी तो आती है। बेटियां बिल्कुल शक्कर की तरह होती हैं और बहू बिल्कुल नमक की तरह। आशा जी की बातें रोशनी सुन लेती है और यह बातें उसके दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। वह खुद से बोलती है, अरे, बेटी बनने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर सास उसको कभी बेटी मान ही नहीं सकती। मैंने कितना किया इनके लिए, एक बेटी बनने की कितनी कोशिश की, पर यह रही सास की सासी, यह माँ बन ही नहीं पाई। अभी देखो, बेटी को शक्कर बोल रही है और मुझे नमक, अब तो नमक बनकर ही दिखाऊंगी। अभी तक तो शक्कर ही बनी हुई थी मैं। रोशनी के स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो गया। 2 दिन के बाद, माँ जी, यह लो आपकी चाय। अरे बहू, तेरी चाय कहाँ है? मेरी चाय रसोई में है। तो तू भी यहीं आ ले क्या, साथ बैठकर पी लेते हैं। नहीं, मैं अपने कमरे में ही बैठकर पी लूंगी। अच्छा चल ठीक है, तू जा। माँ, आपका खाना परोस दिया है, चलिए खा लीजिए। तेरा खाना कहाँ है, तू नहीं खाएगी क्या? मैं बाद में खा लूंगी, आप अभी खा लीजिए। माँ, आपके कपड़े रख रही हूँ अलमारी में, और वहाँ से चली जाती है। यह बहू को क्या हो गया है? 2-3 दिनों से ठीक से बात नहीं कर रही है मुझसे, बड़ी उखड़ी उखड़ी से रह रही है। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है उससे। तभी किशोर लाल जी कहते हैं, यह आपने क्या किया, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आशा देवी चौंक के पूछती है, अभी मैंने क्या किया? एक तो बहू क्यों नाराज है वो पता नहीं, उस पर से आप भी ऐसा बोल रहे हैं। आखिर मैंने किया क्या है? किशोर जी कहते हैं, कल मैंने बहू को पड़ोस वाली गीता बहू से बातें करते सुना। बहू कह रही थी कि आप बोलती हो कि बेटियां शक्कर होती हैं और बहू नमक होती है। आशा देवी मुस्कुराती और कहती है, अच्छा, तो बात ये है, इसीलिए बहू मुझसे नाराज है। बहू, ओ बहू, इधर तो आ। हाँ माँ जी, क्या बात है? कल के खाने में नमक नहीं डालना और शरबत खीर बनाकर रखना। जी हाँ माँ जी, ठीक है। किशोर लाल जी चौंकते हुए आशा जी की तरफ देखते हैं।
दूसरे दिन बिना नमक का खाना सबने खाया और सब कुछ मीठा भी खाया। सबका मन भर गया था। रात में कोई भी बिना नमक का खाना नहीं खाना चाह रहा था। तभी आशा जी ने अपनी बहू से कहा, बहू तुझे कुछ समझ में आया? अरे बेटा, मैंने उसमें कौन सी गलत बात कही थी, पर तूने तो उसका मतलब ही गलत निकाल लिया। बेटा, मैंने बेटी को शक्कर इसलिए कहा था कि बेटियां एक माँ के लिए हर हाल में अच्छी ही होती हैं, लेकिन मैंने बहू को नमक इसलिए कहा था। अच्छा तू ही बता, बिना नमक का यह खाना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? नहीं ना, खाना कितना फीका फीका लग रहा था। ऐसे ही बहू के बिना ससुराल फीका हो जाता है। बहू हो तो घर में रौनक होती है, उसी से तो घर घर होता है। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, और जिस घर में लक्ष्मी ना हो वह घर घर होता है क्या? तू बता मुझे। तभी रोशनी कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बातों को ठीक ढंग से समझ नहीं पाई, इसलिए आपकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया मैंने और आपसे नाराज़ हो गई। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ अपनी गलती के लिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, गलतफहमी कभी भी कहीं भी किसी भी रिश्ते में हो सकती है। इससे पहले कि गलतफहमी की दीवार आपके रिश्ते को भी आपसे दूर कर दे, पहले आप खुल के सारी बातें कर लीजिए, उसके बाद ही उस पर अपनी राय दीजिए। आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हुई होगी तो इस कहानी को सुनने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।